अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शयान है और आज मैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि केमिकल बॉन्ड क्या है और केमिकल बॉन्ड एटम जो है वो क्यों बनाते हैं। पहले मैं बॉन्ड की तारीफ करूंगा और फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का वजह बताऊंगा और दूसरा सेक्शन यह है एंड व्हाई ड्यूरिंग बॉन्डिंग द एनर्जी इज रिड्यूस। ड्यूरिंग बॉन्डिंग के दर जब बॉन्ड बन जाता है तो हमारे पास एनर्जी क्यों कम होती है। मैं इस लेक्चर में आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ और ये सीखने जा रहा हूँ बॉन्ड क्या है। बंधन, इसको बंधन बंधन कहते हैं। बंधन बॉन्ड क्या है। बॉन्ड जो है, बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम विच होल्ड देम टुगेदर। ये बॉन्ड जो है ये हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है दो एटमों के दरमियान। दो एटमों के दरमियान जब दोनों एटम इकट्ठे होते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कि क्या, बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन एटम है और फिर इसके बाद ये हमारे पास कौन सा एटम है, O2 मॉलिक्यूल है या O2 मॉलिक्यूल है। तो जब ये कार्बन एटम और ये O2 मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टिव फोर्स बनाते हैं तो इस फोर्स को हम कहते हैं कि हमारे पास बॉन्ड है। और सिंपली वी कैन से दैट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड। तो सिंपली ये भी हमारे पास बॉन्ड का डिफिनेशन में आता है। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ NaCl किस तरह का क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl अगर हम Na को देख लें तो Na जो है हमारे पास सोडियम है जो फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव। और फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है यह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसको हम क्लोरीन कहते हैं और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो सोडियम जो है कैटाइन है और क्लोरीन जो है हमारे पास एनाइन का काम करता है। और फिर इसके बाद सोडियम जो है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और इससे हमारा कैटाइन बन जाता है। और फिर हमारे पास जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इससे हमारा बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कौन सा बॉन्ड का नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड इन विच द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकर्ड बिटवीन टू एटम। ये हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू एटम, तो इसको हम कौन सा बॉन्ड का नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड। ये हमारे पास क्लोरीन है और फिर इसके बाद Na जब इलेक्ट्रॉन को हीट अप करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है और इससे हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बनता है जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि ये दो आयनों के दरमियान बना, इसको दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और फिर इसके बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बन गया जिसको हम NaCl कहते हैं, नमक कहते हैं। और फिर इसके बाद ये बॉन्ड क्यों बनाता है, दो एटम जो है ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसका पहला पॉइंट यह है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स टेंड टू बिकम स्टेबल। जितने भी चीजें हैं वो नेचर में इस टेंडेंसी में होते हैं कि हम स्टेबल हो जाए। तो एटम जो है, एटम फॉर्म ए बॉन्ड, एटम जो होता है वो बॉन्ड बनाता है टू गेट स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी को क्या करें, गेट करते हैं। एंड दस द एटम बिकम न्यूट्रल, और इससे हमारे पास जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल बन जाते हैं यानी स्टेबल हो जाते हैं। और फिर इसके बाद और द एटम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दे, अटेन कर दे, तो इससे मेरा स्टेबिलिटी बन जाता है। ऑक्टेट रूल को ये ओबे करेगा या डुप्लेट रूल को ओबे करेगा। हीलियम के लिए है जो हमारे पास डुप्लेट रूल है और फिर इसके बाद हाइड्रोजन के लिए भी हमारे पास कौन सा रूल है, डुप्लेट रूल है। और फिर इसके अलावा जितने भी इसके लिए हमारा ऑक्टेट रूल बनेगा, ऑक्टेट रूल को वो ओबे करेंगे। और फिर इसके बाद क्वेश्चन यह है कि ये एनर्जी क्यों कम होती है। एनर्जी इसलिए कम होती है कि ये इसमें रिएक्शन वाकई होता है और रिएक्शन के दरमियान जब ये H और ये क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है इंडिविजुअली, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। इट मींस कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और शाबाश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास वाकई होता है। कौन सा रिएक्शन, शाबाश, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वाकई होता है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो एनर्जी माहौल को रिलीज करती है और इससे इसका स्टेबिलिटी बन जाता है। तो ये हो गया कि एनर्जी की कम होती है और फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग क्या है। अब केमिकल बॉन्डिंग के 4 टाइप है। 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और नंबर 4 मेटालिक बॉन्ड। और फिर इसके बाद में एक कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड जो आयन के दरमियान बन जाए, कोवेलेंट बॉन्ड जो शाबाश नॉन मेटल के दरमियान एक एटम भी नॉन मेटल हो और दूसरा एटम भी नॉन मेटल हो तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट जब एक एटम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शाबाश क्या करे, लॉस करे या शेयर करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर इसके बाद मेटालिक बॉन्ड। इन मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि हमारे पास आयरन में मेटालिक बॉन्ड है। और ये हमारे पास वो बात थी या कहानी थी, स्टोरी थी किस चीज की, बॉन्डिंग की। अब NH4Cl में क्वेश्चन आता है कि NH4Cl में कौन सा बॉन्ड है। NH4Cl में कौन सा बॉन्ड है, अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl में कौन सा बॉन्ड है। NH4Cl में इस पर यहाँ पर NH4 में पॉजिटिव चार्ज है और फिर क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। इससे ये मतलब वाज़ेह हो गई कि NH4 में आयनिक बॉन्ड भी है, NH4 में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है, शाबाश कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है। क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड। फिर इसके बाद हम हमारे इस मॉलिक्यूल में हमारा जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी है। ये एमसीक्यूज जो थी ये मेडिकल में भी आया था। और फिर इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है। इसमें ये तीनों के तीनों बॉन्ड इसमें क्या है, शामिल है, इसमें मौजूद है NH4 अमोनियम क्लोराइड में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे शेयर करते हैं। थैंक यू।